नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में जो शिक्षकों की बहाली होनी थी 2023 में, यानी इस वर्ष जो 2023 में जो शिक्षकों की बहाली होनी है, इसको लेकर के नए शिक्षकों की नियमावली आज ही बनाई गई है और बिहार सरकार इसको लेकर के जो एजेंडे हैं उसको पारित भी कर दी गई है। और ये जो आपका शिक्षकों की जो भर्ती होगी, यानी ये जो शिक्षकों की जो जिस नियमावली के तहत जो भर्ती होगी, इस नियमावली की कुछ स्पेशल बातें हैं। अब इस स्पेशल नियमावली में क्या कुछ स्पेशल नियम है जो आप पर कैसे इफेक्ट करेगा, ये सारे नियमावली की जो स्पेशल बातें हैं, यानी जो आपके लिए जानना जरूरी है, जो आपको जानना ही चाहिए, ये सारे नियमों के बारे में बात करेंगे। हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट हैं जिसके ज़रिए से मैं इस नियमों के बारे में बताऊंगा। सारे नियम ऑथेंटिकेटेड हैं। जो शिक्षक की भर्ती पर मुहर तो लग गई है, लेकिन ये जो मुहर लगे हैं इसमें कई सारे नियमों को बदला भी गया है। तो हालांकि क्या सारे नियमों को बदला गया है और क्या नए नियम है जो शिक्षकों की भर्ती होगी। आपको पता है ये शिक्षकों की भर्ती, नियुक्ति, उनके स्थानांतरण और उनके सशर्त सेवाएं सभी से संबंधित ये नियमावली है। तो इस नियमावली की क्या स्पेशल बातें हैं जिसके तहत आपका 2023 में जो शिक्षकों की जो नियुक्ति होगी वो किस प्रकार होती है, यानी क्या नए नियम है। मैं नियमों के बारे में अभी इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। आगे हम लोग बात करेंगे जो आयोग, जिस आयोग को ये हैंडल किया, मतलब जिस आयोग को ये ड्यूटी दिया जाएगा कि आप इस पूरे जो आपका जो नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया है आप उसको कंप्लीट कीजिए। हालांकि अभी आयोग के बारे में डिक्लेरेशन नहीं है, बट बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको बीपीएससी को दिया जाए इस शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में, कि ये जो सारी जो शिक्षकों की नियुक्ति करना है वो आपको बीपीएससी को हैंड ओवर किया जाए। ऐसी सिचुएशन बन रही है, बट अभी तक सारी चीज़ें ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुई है कि ये आपको बीपीएससी को मिलेगा या किसी और को, बट ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इसको लेकर के जब शिक्षा विभाग जब अपने नोटिफिकेशंस को जारी करेगा कि ये जो आपके शिक्षकों की जो नियुक्ति की जो पूरी प्रक्रिया है वो दिया जाता है आपको बीपीएससी को, तब जाकर के चीज़ें क्लियर होगी। लेकिन अभी ये तो कंफर्म है कि मुहर लग चुकी है, नए नियम बन चुके हैं। अब क्या है नए नियम, कैसे आप पर इफेक्ट डालता है, चलिए जानते हैं वीडियो के माध्यम से। सो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। शिक्षकों की जो नियुक्ति की जो पूरी प्रक्रिया है, इससे संदर्भित जितने भी सारे अपडेट आएंगे, सारे अपडेट आपको ऑन द टाइम मिलेंगे। अब स्टार्ट करते हैं क्या क्या सारे नियमों में बदलाव किए गए हैं। अगर बात करूं कि जो बिहार में आयोग करेगा शिक्षकों की बहाली और राज्य कैबिनेट से नई शिक्षक भर्ती को जो नियमावली की जो मंजूरी मिली है, इसमें बता दें आपको कि बिहार में अब पहली से लेकर के 12वीं तक की कक्षा तक के शिक्षकों की बहाली आयोग के माध्यम से की जाएगी और इसके लिए आयोग परीक्षा लेगा और कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम 3 बार परीक्षा में बैठ सकेंगे। और किस आयोग की ये परीक्षा लेने की जिम्मेदारी दी जाएगी, ये मैक्सिमम चांस है कि बीपीएससी को ये जिम्मेदारी दी जाए। हालांकि जैसे ही इसका ऑफिशियली अपडेट आता है फिर मैं आपको बता दूंगा कि ये जो आपको शिक्षकों की जो नियुक्ति की जो पूरी प्रणाली है, ये जो पूरी सिस्टम है वो किसको हैंड ओवर किया जाता है, शिक्षा विभाग की तरफ से कौन से आयोग को हैंड ओवर किया जाता है। जैसे ही इसका कंफर्म अपडेट आएगा, अभी मैं आपको 99% बता रहा हूँ कि ये जो आपका आयोग है वो आपका बीपीएससी रहने की उम्मीद है 99%। 1% अभी भी रखते हैं, मे बी कुछ भी चेंजेस हो सकता है, तो आगे जो भी सारे चेंजेस होंगे वो मैं आपको फर्दर अपडेट कर दूंगा। बट ये अभी आप ध्यान में रखिए कि ये जो शिक्षकों की जो नियुक्ति की जो पूरी प्रक्रिया है वो बीपीएससी के तहत होगी, यानी बीपीएससी के द्वारा ली जाएगी। और इसमें सबसे पहले स्पेशल बात आप क्या जाने कि पहली कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक जो शिक्षकों की जो भर्ती की जो नियमावली है उसके तहत शिक्षक इस परीक्षा में, यानी परीक्षा जो आपकी पात्रता परीक्षा होगी जिसके तहत आपको शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा, इसमें आप अधिकतम 3 बार बैठ सकते हैं। ये अपनी पहली कंडीशन हो गई। बता दें आपको इसमें क्या स्पेशल बात है। बता दें आपको कि बिहार में अब पहली से लेकर के 12वीं तक की कक्षा के शिक्षकों की बहाली के लिए आयोग के माध्यम से होगी और इसके लिए आयोग परीक्षा लेगा। कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम 3 बार परीक्षा में बैठ सकेंगे। किस आयोग को परीक्षा लेने की जिम्मेदारी मिलेगी, राज्य सरकार यह बाद में तय करेगी। मालूम हो कि वर्ष 2006 से लेकर के ग्राम पंचायत और नगर निकायों के माध्यम से राज्य सरकार में शिक्षकों की नियुक्ति हो रही थी। 17 वर्षों बाद में इसमें बड़ा बदलाव किया गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी गई है। और इसके बाद तुरंत बाद शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी भी कर दी है। और शिक्षा विभाग जो अधिसूचना जारी की है इसके अनुरूप में क्या स्पेशल बातें हैं वो मैं आपको 1 बाय 1 करके मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको स्पेशल बात पहले ऊपर बताया कि इसमें अधिकतम जो शिक्षक की नियुक्ति के लिए जो शिक्षक अभ्यर्थी जो इसमें बैठेंगे एग्जाम देने के लिए वो मैक्सिमम 3 बार बैठेंगे। वहीं अगर इस नियमावली के और भी अन्य पहलुओं को देखें तो इसमें बताया जा रहा है कि नए नियमावली में साफ किया गया है कि
CTET यानी सीटेट और BTET यानी बीटेट यानी बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण ही आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठ सकेंगे। यानी अगर आपको इस एग्जाम में बैठना है तो सीटेट और बीटेट आपको क्वालिफाइड रहना पड़ेगा, साथ ही आप बिहार के स्थायी निवासी भी होने चाहिए, यानी बिहार के स्थायी निवासी ही इस शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में आवेदन कर सकते हैं। साथ में आपको ध्यान रखना है कि जो पूर्व से नियोजित शिक्षक भी अगर चाहते हैं तो इस परीक्षा में बैठ सकेंगे और इसके लिए उन्हें आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्षों तक की सशर्त छूट दी जाएगी। बता दें आपको नई नियुक्ति नियमावली सोमवार से ही प्रभावी हो गई है और आज के बाद किसी भी शिक्षक की नियुक्ति आयोग की परीक्षा से ही होगी। आयोग के माध्यम से नियुक्ति शिक्षक राज्य सरकार के कर्मचारी कहे जाएंगे। साथ में आपको मालूम हो कि अब तक ग्राम पंचायत और नगर निकायों के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति होती थी और नियमावली में यह भी साफ किया गया कि इस वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं है। वहीं इस नियमावली की अगर मैं तीसरी पहलुओं के बारे में बात करूं तो इसमें महिलाओं को 50% तक आरक्षण देने की बात है। इसमें बता दें आपको कि पूर्व की भांति इस नियमावली में भी पहली से लेकर के 8वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को 50% का आरक्षण मिलेगा और इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू आरक्षण के प्रावधान भी इसमें लागू होंगे। इसके अंतर्गत 9वीं से लेकर के 12वीं तक के 9वीं से लेकर के 12वीं तक के शिक्षक अभ्यर्थियों महिलाओं को 35% तक का आरक्षण मिलेगा। अब शिक्षकों का जिला संवर्ग होगा लेकिन शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण भी हो सकता है। साथ में आपको बता दें आयु प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के शिक्षक अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 1 अगस्त को 18 वर्ष तथा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी। कोटिवर अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रावधान किए जाएंगे। पूर्व में पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, लेकिन पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में स्थिर करने के लिए राज्य सरकार अलग से निर्णय करेगी। मतलब जो एज का जो कहानी वो मिनिमम डिसाइड कर दिया गया कि मिनिमम आपको पहले से लेकर के 8वीं कक्षा तक के लिए मिनिमम आपके लिए कंडीशन क्या है 18 वर्ष और इसी ऊपर की कक्षाओं में अगर आप शिक्षक के रूप में अगर आप नियुक्त होना चाहते हैं तो आपके लिए मिनिमम आयु क्या है 21 वर्ष और जो मैक्सिमम आयु के बारे में बात की जाए यानी मैक्सिमम एज के बारे में यानी मैक्सिमम आपका कितना एज है कब तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं तो इसको लेकर के बताती है कि बिहार सरकार की जो शिक्षकों की जो बिहार सरकार की जो एज क्राइटेरिया है उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा ये भी आयोग। साथ में कुछ अन्य नियमों के बारे में बात की जाए तो इसमें अनुकंपा पर नियुक्ति के भी प्रावधान है, यानी इस नियमावली के अधीन में नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के सेवा काल में मृत्यु होने पर उनके आश्रित की अनुकंपा पर नियुक्ति के संबंध में अलग से प्रावधान तय किया जाएगा। यानी आपको अनुकंपा की भी जगह इसमें, यानी अगर आपका जॉब टाइम में यानी सेवा काल में आपका क्या हो जाता है मृत्यु हो जाता है तो उनके आश्रितों को यानी आपके जो अपने हैं यानी कह सकते हैं जिनको आप अनुकंपा पे अपनी जॉब देना चाहते हैं तो वैसे सिचुएशन पे आप अनुकंपा के आधार पे आप अपने जो आपका जो सेवा है या आपका जो जॉब है आप क्या कर सकते हैं दे सकते हैं। साथ में आपको बता दें कि शिक्षा विभाग सारे जो रिक्त जो पद हैं सारे रिक्त पदों की जो पूरी रोस्टर है रोस्टर बना करके यानी शिक्षा विभाग शिक्षकों के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस के साथ सूची आयोग को भेजेगा। यानी जिस भी आयोग को इसकी पूरी जिम्मेदारी दी जाएगी उससे शिक्षा विभाग पूरा रिपोर्ट देगा कि आखिर किस जिला में कितनी रिक्त पदें हैं और उस रिक्त पदों पर फिर जो आपका नियुक्ति करने की प्रक्रिया है वो आप उस आयोग के द्वारा कंप्लीट कराई जाएगी। बता दें आपको विभाग की अधियाचना के आलोक में आयोग विज्ञापन निकालेगा और आयोग द्वारा संचालित परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में ही नियुक्ति की जाए। वहीं अगर बात की जाए कि कितने पदों पर नियुक्ति की जाएगी तो लगभग 3 लाख पदों पर नियुक्ति करेगा आयोग। आपको बता दें कि राज्य में विभिन्न कोटि के करीब 3 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं और इस तरह अब आयोग के माध्यम से इन पदों पर नियुक्ति होगी। वहीं वर्ष 2006 से लेकर के अब तक 4.5 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति ग्राम पंचायत और नगर निगम निकायों के माध्यम से हुई थी, लेकिन अब ये जितने भी नियुक्ति की प्रक्रिया है वो अब आयोग के द्वारा होगी। बता दें आपको कि जो आपका पिछला जो सिस्टम था या कह सकते जो पुरानी नियुक्ति की प्रक्रिया थी उस पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि पंचायत स्तर पे जो आपके करप्शंस के जो मैटर होते थे या जो अदर जो नगर निगम निकाय पर जो सवाल उठ रहे थे सवालों को ध्यान में रखते हुए
यानी जो 2006 से लागू ग्राम पंचायतों और नगर निकायों के माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया पर कई सवाल उठ रहे थे और सवाल उठने का मामला यही मेन था कि धांधली के बारे में यानी करप्शंस के मैटर पे, और इसमें बदलाव की मांग भी हो रही थी। और सबसे बड़ी समस्या थी कि सभी पंचायतें और नगर निकाय की अलग अलग इकाई थी, जिससे एक अभ्यर्थी एक ही नियुक्ति प्रक्रिया में दर्जनों जगह पर आवेदन जमा करते थे और काउंसलिंग के दिन अभ्यर्थी समझ नहीं पाते थे कि वह कौन सी इकाई में उपस्थित हो। इससे चयन और भी नियुक्ति में कई प्रकार की परेशानियां होती थी। साथ ही पंचायत और निकाय प्रतिनिधियों पर गड़बड़ी के आरोप लगते थे, यानी करप्शंस के मैटर होते थे, धांधली के मैटर होते थे, और प्रमाण पत्रों की जांच के लिए नियोजन इकाई कागजात उपलब्ध नहीं कराती थी। साथ में अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में आपसे और बात करूं तो राज्य कर्मियों को महंगाई भत्ता 4% भी बढ़ा है इस अधिनियम के तहत। यानी राज्य सरकार के कर्मियों और पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ता 38% से बढ़कर के 42% कर दी गई है, जिससे कि बेनिफिट क्या होगा कि जब अब जो शिक्षक की नियुक्ति होगी वो क्या लाएंगे, राज्य के कर्मी में आएंगे, और राज्य कर्मी में आएंगे तो जितने भी राज्य के कर्मियों को बेनिफिट दिया जाता है अब शिक्षकों को भी बेनिफिट मिलेगा। तो इस नियुक्ति प्रक्रिया से कई सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। तो ये सारे कुछ मेजर चेंजेज हैं जो आपके लिए की गई है बिहार सरकार के द्वारा से, यानी शिक्षकों की जो नियुक्ति प्रक्रिया थी, नियुक्ति प्रक्रिया में कई सारे बदलाव किए गए और मैंने अभी कई सारे बदलावों के बारे में बात भी किया है। यानी कह सकते हैं कि ये जो आपका जो शिक्षकों की जो नई नियुक्ति प्रणाली है, जो नई नियमावली है, इसके तहत आपको कई सारे बेनिफिट होने वाले हैं। हालांकि अब हम लोग अगले जो वीडियोज हैं उसमें हम लोग देखेंगे जो शिक्षा विभाग के द्वारा से जो जारी की गई अधिसूचना है, अधिसूचना को देखेंगे। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकायदा पूरे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे कि आखिर शिक्षा विभाग इस नए नियमावली को लेकर के क्या सारे इन्फॉर्मेशंस को जारी किए है। फिलहाल में इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं गाइस, वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।